Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss double strength chloroform water practical. So let's start. In we discuss how to make double strength chloroform water. तो स्टूडेंट्स आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर है जो कि कैसे बनेगा और फाइल में काम करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट, रेफरेंस, रिक्वायरमेंट, थ्योरी, फॉर्मूला, प्रोसीजर, यूज, डायरेक्शन, लेबल एंड वाइवा वॉस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्वियस है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस और सबमिट डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर। डिस्पेंस एंड सबमिट हमेशा मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आपके जो लेबल हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। डिस्पेंसिंग होगा तो डिस्पेंसिंग का लेबल यानी कि जो पेशेंट इन्फॉर्मेशन हैं, एंड अगर सबमिट होगा तो केमिकल फॉर्मूला। I take the references from Indian Pharmacopoeia and Mehta RM, and chemical we required is chloroform and purified water. सबसे पहले बात करते हैं कि जो जैसे कि क्लोरोफॉर्म वाटर है या फिर अपन किसी के भी बारे में बात करें, जैसे कि कोई दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड है, चाहे वो डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर बना रहे हैं, तो उन सब की थ्योरी है यानी कि एरोमेटिक वाटर होता क्या है। तो एरोमेटिक वाटर और मेडिकेटेड वाटर एज डिफाइंड बाय द यूएसपी इज अ क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल और अदर एरोमेटिक वॉलेटाइल सब्सटेंसेज। यानी कि जो एरोमेटिक वाटर है या फिर जो मेडिकेटेड वाटर है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपेया ने ये कहा कि जो भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे जैसे कि अपन बात कर रहे हैं रोज पेटल्स की, राइट, रोज पेटल्स हैं, तो रोज पेटल्स को जब अपन कोई प्रोसेस के थ्रू है जो कि उसका अगर अपन वाटर एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर वॉलेटाइल ऑयल होगा वो उसका सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन होगा। Their order and taste are the same as those the drugs or volatile substances from which they are prepared and should be free from empyromatic and other foreign orders। साथ ही साथ जैसे कि अपन रोज पेटल से है जो कि एरोमेटिक वाटर निकाल रहे हैं या फिर रोज ऑयल निकाल रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा या टेस्ट होगा वो एग्जैक्टली रोज पेटल जैसा होगा। साथ ही साथ जब बनाएंगे तब उसके अंदर अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि कोई भी अपने को फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर नहीं होना चाहिए, कोई फॉरेन ऑर्डर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्मोक लाइक स्मेल है जलने की, वो भी अपने को उसमें नहीं आनी चाहिए। दे आर इन जनरल यूज एज फ्लेवर्स एंड परफ्यूम्स व्हीकल। Volatile substances used for the preparation of aromatic water should be pharmacopoeial quality or the best quality if finest flavor is desired in case of unofficial preparations। यानी कि मोस्टली जो एरोमेटिक वाटर्स हैं वो अपने फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज कर रहे हैं या फिर परफ्यूम्सिंग के रूप में भी यूज आते हैं। साथ ही साथ जो भी अपन वोलेटाइल ऑयल्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है सपोज कभी अपन फार्माकोपिल क्वालिटी के लिए यूज कर रहे हैं या किसी यूज के लिए अपन इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो जो भी अपन कंटेंट ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो उसकी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी चीज निकले वो प्रॉपरली सैचुरेटेड सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। प्रिपरेशन की बात करते हैं कि भाई एरोमेटिक वाटर बनता कैसे है, तो दो तरीके हैं इसके बनाने के। एक तो बाया सिंपल डिस्टिलेशन और बाया सॉल्यूशन, यानी कि कोई एजेंट ऐड करके या फिर नॉर्मल शेकिंग मेथड से अपन इसको बना सकते हैं। डिस्टिलेशन मोस्टली तब यूज किया जाता है जब आपका सिस्टम है जो कि हीट लेबल नहीं हो, यानी कि हीट से सेंसिटिव नहीं हो। जैसे कि रोज पेटल्स हैं, वो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू बनाई जाती है। अब बनाने का तरीका क्या रहता है या प्रोसीजर क्या रहता है बाया डिस्टिलेशन, वो देखते हैं। Place the odoriferous portion of the plant or the drug in suitable still with sufficient purified water and distill most of the water. Separate the excess of the oil form and distillate and preserve or use the clear water portion, filtering if necessary। यानी कि जो भी आपको, जिसका भी आपको एरोमेटिक वाटर निकालना है, जिसका भी आपको एक्सट्रैक्ट आउट करना है, वो आपने रॉ मटेरियल ले लिया। उस रॉ मटेरियल के अंदर भी जिसके अंदर ऑर्डर है यानी कि जिसमें एरोमा है, स्मेल है, वो पार्ट आपने अलग कर लिया। जैसे कि रोज के अंदर बात करें, पूरा का पूरा अपने को फ्लावर नहीं लेना, केवल पेटल्स लेनी है। क्यों? क्योंकि उसी के अंदर ऑर्डर है। उन्हें लेने के बाद आपने पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी के अंदर उसको डिसॉल्व कर दिया वाटर के साथ। फिर जैसे ही आप इसको स्टीम डिस्टिलेशन करोगे तो क्या होगा, स्टीम्स क्रिएट होंगी, भाप बनेगी, और उन भाप के अंदर जो वॉलेटाइल ऑयल है वो भी अवेलेबल होगा। साथ ही साथ एक वाटर भी डिस्टिलेट होगा जो कि एरोमेटिक वाटर या फिर रोज वाटर के नाम से कहलाया जाएगा। क्योंकि वाटर एंड ऑयल की डेंसिटी डिफरेंट होती है तो अपन उसे आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं। बट क्योंकि जैसे रोज पेटल्स हैं या फिर ऑरेंज फ्लावर्स हैं, इनमें दिक्कत ये रहती है कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी अपने को लेनी पड़ती है इनकी। साथ ही साथ जो कंटेंट अपने को बहुत ही कम मिलता है क्योंकि बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो अपने को बार बार ये प्रोसेस को रिपीट करना पड़ता है नया सैंपल लेते हुए। तो इन प्रोसेसेस को अपन कोहेबेशन भी कहते हैं।
दूसरा मेथड बात करें कि प्रिपरेशन ऑफ बाय सॉल्यूशन, तो इसके दो मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में बेसिकली क्या रहता है कि आपको जो भी कंटेंट लेना है जिसका आपको एरोमेटिक वाटर या फिर वॉलेटाइल ऑयल निकालना है, वो 2 ग्राम ऑफ सैंपल आपने ले लिया या 2 ml ऑफ सैंपल ले लिया, उसे 1000 ml प्यूरिफाइड वाटर में डालने के बाद आप अच्छे से उसको शेक करोगे 15 मिनट्स के लिए, या फिर 12 घंटे तक आप उसे रखेंगे, फिर फिल्टर करेंगे यूजिंग अ वेटेड फिल्टर पेपर। फिर जो भी क्वांटिटी आपकी रही 100 ml को पूरा करने के लिए, वो आप और रेस्ट ऑफ अमाउंट प्यूरिफाइड वाटर उसके अंदर ऐड कर देंगे। यानी कि बेसिकली 2 ग्राम ऑफ सैंपल इज टेकन एंड 100,000 ml ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज एडेड एंड कंटिन्यूअस शेकिंग इज डन until the content is properly dissolved in that particular solvent, और लास्ट में we have to make the volume 2000 ml। दूसरा या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की बात करें तो इसके अंदर कोई ना कोई है जो कि डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि आपको लेना तो वही रॉ मटेरियल है, बट रॉ मटेरियल की क्वांटिटी जैसे कि सपोज 2 ग्राम है या जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो ली, उसमें आप एक डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड कर दोगे और 1000 ml ऑफ वाटर ऐड कर दोगे। अब आपको शेक करना है, तो डिस्पर्सिंग एजेंट का एडवांटेज क्या होगा कि जो आपका वॉलेटाइल ऑयल है वो प्रॉपरली है, जो कि उसका जो सरफेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो एक्सट्रैक्ट आउट करने में भी ईजी होगा। इट इज डन बाय इनकॉर्पोरेटिंग थ्रोटली द वॉलेटाइल ऑयल with 15 gram of talc or with a sufficient quantity of purified water, purified silicaceous earth और pulp filter paper। यानी कि बेसिकली जिसका भी अपने को volatile और निकालना है उसके साथ अपन इसमें एक 15 ग्राम ऑफ टैल्क या फिर सिलिकेसियस अर्थ या फिर पल्प फिल्टर पेपर को ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने के बाद 10 मिनट तक अपन इसको शेक करेंगे 1000 ml प्यूरिफाइड वाटर के साथ। देन वी हैव टू फिल्टर इट एंड मेक द वॉल्यूम अप टू 100 ml। Dispersing agents generally increase the surface of volatile oils, ensuring more rapid saturation of the water and forms an efficient filter bed, thus producing a clear solution। यानी कि मेन जो इनका यूज करने का रीजन यही है कि एक तो जो सरफेस है वोलेटाइल सब्सटेंसेस की वो इंक्रीज कर देगा, साथ ही साथ एक जो फिल्टर बेड बनाता है इससे जो सॉल्यूशन है वो भी अपने को क्लियर अवेलेबल होगा। इनकम्पेटिबिलिटीज की बात करें, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल है, एरोमा है, तो अपने को प्रिजर्व भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, साथ ही साथ काफी सारी इनकम्पेटिबिलिटी भी अपने को देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी इनकम्पेटिबिलिटी इसके अंदर आती है सॉल्टिंग आउट। The difficulty encountered in compounding of prescription containing aromatic water is due to a salting out reaction of certain ingredients, such as very soluble salt in the volatile principle of aromatic water। यानी कि बेसिकली सॉल्टिंग आउट करके एक प्रॉब्लम है जो कि अपने को मिलती है। आप सॉल्टिंग आउट होता क्या है, तो बेसिकली जैसे ही आपने उसको डिस्टिलेट किया, तो डिस्टिलेट करने के बाद उसके अंदर ऑयल भी है, उसमें वाटर भी है और उसके अंदर आपका पर्टिकुलर एरोमा कंटेनिंग सब्सटेंस भी है। बट उस टाइम पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट से दूर जाने लगता है, यानी कि वो एज अ प्रेसिपिटेटेड अलग हो जाएगा और सिस्टम से इनसॉल्युबल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो रीजन मेनली ये होता है कि उसके अंदर वेरी सॉल्युबल सॉल्ट्स है जो कि अवेलेबल होते हैं, उनको अगर अपन रिमूव कर दें तो ये जो सॉल्टिंग आउट वाली प्रॉब्लम है वो रिड्यूस की जा सकती है। Such as very soluble salt in the volatile preparation of the aromatic water. In such cases, a replacement of a part of the aromatic water with purified water is permissible when it has no other function than that of vehicle, or a dilution of the product with a suitable increase in dosage is indicated। साथ ही साथ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तब अपन जो वोलेटाइल ऑयल है उसका जो रिप्लेसमेंट है वो नॉर्मल अपन वाटर के साथ, एरोमेटिक वाटर के साथ है जो कि कर देते हैं, अगर उसे सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन के रूप में यूज किया जा रहा है तो। प्रिजर्वेशन की बात करें तो क्योंकि इसके अंदर एरोमा है तो वी हैव टू स्टोर इन अ क्लोज, प्रॉपर्ली क्लोज कंटेनर। अपन इसे अगर ढक के नहीं रखेंगे तो इसकी जो सारी वॉलेटिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ वॉलेटाइल कंटेंट का ऑक्सीडेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए इनको कवर करने के लिए अपने को एम्बर कलर्ड सिस्टम्स है जो कि यूज करने पड़ते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी खराब ना हो। Aromatic water should be made in small quantities and protected from instant light and excess heat as they deteriorate with time। साथ ही साथ अपन जो एरोमेटिक वाटर बनाते हैं कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने को फ्रेश ही सैंपल बनाएं, या फिर बनाना है तो स्मॉल क्वांटिटीज में बनाएं, जितना रिक्वायर्ड है उतना यूज किया, बाकी वापस फ्रेश सैंपल बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ भी खराब होते हैं, साथ ही साथ लाइट से, हीट से भी ये इफेक्ट होते हैं। Deterioration may be caused by volatilization, decomposition, or mold growth resulting to solutions that are cloudy and have lost all traces of their agreeable odor।
साथ ही साथ जो डिटोरेशन है उससे कारण दिक्कत क्या होगी, वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी, जो परफ्यूमिंग स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, या फिर मोल्ड ग्रोथ भी उसके अंदर हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अपने को इनकम्पैटिबिलिटी के रूप में देखने को मिल सकती हैं अगर इसे प्रॉपरली है जो कि प्रिजर्व नहीं किया गया तो। प्रिजर्वेशन स्टोरेज के अंदर अगर आप और बात करें तो अपन को कौन कौन से एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक वाटर क्या क्या रहेंगे उनके बारे में अगर बात करें तो सिनेमन वाटर है, इट इज अ क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिनेमन ऑयल इन प्यूरिफाइड वाटर प्रिपेयर्ड बाय आइदर द ऑफिशियल प्रोसेसेस। और सिनेमन देन ऑरेंज फ्लावर वाटर है, इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डरीफेरस प्रिंसिपल ऑफ फ्लावर ऑफ सिट्रस एरोटिनम विच इज फैमिली रूटिएसी। उस पर्टिकुलर पार्ट से अपन ऑरेंज फ्लावर्स का भी एरोमेटिक सिस्टम निकाल सकते हैं। पीपरमिंट की बात करें तो पीपरमिंट ऑयल इज इन प्यूरिफाइड वाटर is prepared by either the official process, it can be used as flavored vehicle and carminative, the usual dose may be given 15 ml। बेसिकली जो पीपरमेंट ऑयल है या पीपरमेंट वाटर है वो फ्लेवर्ड ऑयल के रूप में यूज किया जाता है, साथ ही साथ कार्मिनेटिव यानी जो स्टमक में जो गैस रिलीज होती है या एक्स्ट्रा गैस हो जाती है उसे कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग रोज वाटर की बात करें तो अगेन ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, फ्लावर्स जो रोजिएसी सेंटिफोलिया है उसकी पेटल्स का फैमिली रोजिएसी, द फ्लैश फ्लावर्स विथ वाटर आर डिस्टिल्ड, देन द एक्सेस वोलेटाइल ऑयल इज सेपरेटेड फ्रॉम द क्लियर वाटर पोर्शन ऑफ द डिस्टिलेट। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, यानी कि जो डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर है वो आपको बनाना कैसे है। तो जो सिंगल स्ट्रेंथ यानी कि जो क्लोरोफॉर्म वाटर बना रहे थे सेम वही चीज रहेगी, बट एक चीज जो चेंज होगी वो होगी उसकी क्वांटिटी, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है जैसे कि जो क्लोरोफॉर्म वाटर है वहां पे 0.25 था, बट यहाँ पे जब अपन डबल स्ट्रेंथ बना रहे हैं तो जस्ट उसकी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी, यानी कि क्लोरोफॉर्म अपने को रिक्वायर्ड होगा 100 ml के लिए 0.5 ml। अब अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी गिवन आपको कितनी क्वांटिटी मिलती है उसके हिसाब से कैलकुलेशंस भी होगी। तो सपोज अगर आपको 20 ml क्लोरोफॉर्म वाटर सबमिट करना है तो उसके लिए किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी, तो जैसे कि 100 ml के लिए 0.5 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म रिक्वायर्ड होता है, तो जो x ml क्वांटिटी है जैसे कि सपोज आपको 20 ml बनाने के लिए दिया गया है तो उसके लिए जो डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर के लिए क्लोरोफॉर्म कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 0.5 इंटू 20 अपॉन 100 जो भी क्वांटिटी आएगी वो आपकी होगी क्लोरोफॉर्म की 20 ml क्वांटिटी सफिशिएंट प्यूरिफाइड वाटर में बनाने वाली क्वांटिटी। अब बात करते हैं कौन कौन से केमिकल्स जो अपन ने देखे हैं इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, डिस्क्रिप्शन, यूज एंड सॉल्युबिलिटी। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CaCl3, कलरलेस होता है, वॉलेटाइल ऑयल है, ऑर्डर इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेस्ट इसका स्वीट रहता है और कभी कभी बर्निंग भी फील होता है। यूज की बात करें फार्मास्यूटिकल हेड है, जनरल एनास्थेटिक, कार्मिनेटिव एंड प्रिजर्वेटिव एंड व्हीकल, यानी कि क्लोरोफॉर्म को अपन फार्मास्यूटिकल एड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जनरल एनास्थेटिक भी है, यानी कि जो बेहोश करने के लिए जो काम आती है चीजें उसमें भी क्लोरोफॉर्म को यूज किया जाता है, बट क्लोरोफॉर्म जनरल एनास्थेटिक के रूप में ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि सीवियर लीवर टॉक्सिसिटी एंड किडनी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। इसकी जो डोज है जो क्लोरोफॉर्म वाटर में अपन यूज कर रहे हैं वो कार्मिनेटिव के रूप में भी काम करती है। कार्मिनेटिव बेसिकली जो स्टमक के अंदर जो गैस हो जाती है उसे रिलीज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव एंड व्हीकल। सॉल्युबिलिटी इसकी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली मिसलेबल विद इथाइल अल्कोहल एंड लिक्विड ईथर। प्यूरिफाइड वाटर की बात करें तो फॉर्मूला इज H2O, मॉलिक्यूलर वेट इज 18, प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन और आयन एक्सचेंज मटेरियल, क्लियर टेस्टलेस लिक्विड होता है और मोस्टली अपन इसे व्हीकल के रूप में यूज करते हैं। प्रोसीजर की बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म वाटर या फिर डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर अपने को जो भी बनाना है तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो प्रोसीजर के अंदर ऑल ग्लासवेयर व क्लीन प्रॉपर्ली एंड ड्राइड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि जो भी अपने को सिस्टम चाहिए, लाइक अपने को एम्बर कलर बोतल चाहिए, बीकर चाहिए, ग्लास रॉड, मेजिंग सिलेंडर, उन सबको अपन प्रॉपर्ली क्लीन कर देंगे अकॉर्डिंग टू जो प्रोसीजर्स हैं उनके हिसाब से। फिर जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपको क्लोरोफॉर्म की चाहिए दैट हैव टू बी मेजर्ड बाय पीपेट और मेजिक सिलेंडर एंड डिजोल्व इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर विद कंटिन्यूस स्टरिंग, यानी कि जितनी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपकी क्लोरोफॉर्म की वो आपने ली और उससे है जो कि आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में डाल के अच्छे से स्टर करेंगे। देन सॉल्यूशन वाज poured into मेजिक सिलेंडर एंड प्यूरिफाइड वाटर वाज एडेड टू प्रोड्यूस क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि
जो भी आपकी क्वांटिटी है उसे आप मेजरिंग सिलेंडर में पोर करेंगे और जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है क्वांटिटी सफिशिएंट बनाने के लिए उतना आप प्यूरिफाइड वाटर और ऐड कर देंगे। प्रिपरेशन ट्रांसफर टू नैरो माउथ लाइट रेजिस्टेंस एम्बर कलर बोतल, क्योंकि मैंने बताया है कि क्लोरोफॉर्म वाटर है जो कि लाइट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है, तो उसे अपने को लाइट रेजिस्टेंस एम्बर कलर बोतल में स्टोर करना पड़ता है। इट इज प्रॉपर्ली लेबल्ड, डिस्पेंस एंड सबमिटेड। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी अगेन सेम जो क्लोरोफॉर्म का यूज था, फार्मास्यूटिकल एड, व्हीकल, प्रिजर्वेटिव, जनरल एनास्थेटिक, कार्मिनेटिव एंड प्रिजर्वेटिव। डायरेक्शन की बात करें तो इसे अपन टॉपिकली भी यूज कर सकते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं, इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। स्टोरेज इसकी रहेगी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, स्टोर्ड इन ड्राई एंड कूल प्लेस, क्योंकि कंटेंट वॉलेटाइल ऑयल भी इसमें अवेलेबल होंगे तो वी हैव टू शेक वेल बिफोर यूज एंड शुड नॉट बी यूज इफ कंटेन एनी क्लाउडी और फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि अपने को तब तक यूज नहीं करना है या यूज नहीं करना है अगर इसमें अपने को कोई भी फॉरेन पार्टिकल दिखे। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट अगेन डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर वाज प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस्ड और सबमिटेड विद प्रॉपर लेबल। लेबलिंग की जब बात करें कि लेबलिंग के अंदर क्या वेरी होगा, तो अगेन जब आपको डिस्पेंस दे रखा है तब आपको पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन करना है कि पेशेंट क्या है, कौन है, उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, किसने प्रिस्क्राइब किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दैट डॉक्टर, डोज कितनी रहेगी। डायरेक्शन इसका भी रहेगा शेक वेल बिफोर यूज एंड शुड नॉट बी यूज्ड इफ कंटेन एनी क्लाउडी पार्टिकल्स, क्योंकि ऑब्वियस है वोलेटाइल कंटेंट्स हैं और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल दिखता है अगर डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर आते हैं तो अपने को सैंपल यूज नहीं करना चाहिए। यूज की बात करें तो ऑब्वियस है जो क्लोरोफॉर्म के यूज हैं वही डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर के यूज होंगे, लाइक फार्मास्यूटिकल एड, व्हीकल, प्रिजर्वेटिव, जनरल एनास्थेटिक, कार्मिनेटिव एंड प्रिजर्वेटिव। स्टोरेज क्लोरोफॉर्म वाटर स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर इन कूल एंड डार्क प्लेस। ऑब्वियस है क्योंकि वोलेटाइल कंटेंट है तो अपने को डार्क प्लेस पे स्टोर करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो सकता है, साथ ही साथ फोटोलेबाइल भी होते हैं। वही अगर आपको डिस्पेंस की जगह सबमिट मिले तो सबमिट के लेबल के अंदर आपकी जो केमिकल की क्वांटिटीज हैं वो आ जाएंगी, प्रिस्क्रिप्शन है जो कि नहीं आएगा। यूज, स्टोरेज, डायरेक्शन आर द सेम। अब आपको जो करना है वो है कुछ वाइवा वॉस क्वेश्चंस, यानी कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके अंदर कौन से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपसे पूछूंगी और आपको मुझे इनका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में नीचे। तो पहला है व्हाट इज द यूज ऑफ डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर, यानी कि डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर का यूज क्या है। व्हाट इज द डोज ऑफ डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर, डिफाइन टर्म कार्मिनेटिव, राइट स्टोरेज कंडीशन ऑफ एरोमेटिक वाटर, write method to prepare aromatic water and write example of solubilizing agent which is used to make aromatic water। इन सारे के सारे वाइवा वॉस क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं बताऊंगी कि सही है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.